गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज बेटा हम आपको ये पढ़ाएंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, ये हमें पढ़ना है। किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम होते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। और आप ये भी जानते हैं कि जो आइटम होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल। इसको आप समझिए। अब देखिए हमने जो हेडिंग डाला है, कैलकुलेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आइटम प्रेजेंट एट द डिफरेंट लैटिस साइड, ठीक है ना। हमको ये करना कि जो आपके, ये मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ये क्या है आपका? एक क्यूब है। इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं आपके पास? बताइए। 4 हो गया 4, 8 कॉर्नर है। इस क्यूब में कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर है। और अब हम जानते हैं कि जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होता है वो स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल कहाँ प्रेजेंट होगा आपका? यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्फेरिकल, ठीक है ना। तो अब बताइए, इस जो आपका ये मान लीजिए एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल आपका है, क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, एक यूनिट सेल है। इसके अराउंड एक यूनिट सेल ये हो जाएगा आपका, 2 हुआ आपका, और 2 यहाँ पे हो जाएंगे 4, और 4 इसके ऊपर हो जाएंगे 8। यानी कि जो आपका स्पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो आपका उसका 1/8 पार्ट, कुछ पार्ट इसका इसमें शेयर करेंगे, कुछ पार्ट इसमें शेयर करेंगे, कुछ पार्ट इसमें शेयर करेंगे, कुछ पार्ट इसमें, और 4, ठीक है ना। मतलब एक आपका यूनिट सेल के अराउंड कितने यूनिट सेल होंगे आपके? ठीक है ना, 8 यूनिट सेल होंगे आपके। ऐसे देखिए भाई, एक यूनिट सेल ये हो गया आपका, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक इसके अराउंड 2 हुआ आपको, और 2 यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे 2 यहाँ पे हो जाएंगे आपके, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 4 हुआ, और 4 इसके ऊपर होंगे। तो जो बॉल यहाँ पे रखा हुआ स्फेरिकल होगा, उसका कुछ पार्ट इस वाले यूनिट सेल में आ जाएगा, और कुछ पार्ट इस वाले यूनिट सेल में आएगा, और कुछ पार्ट आपका इस वाले यूनिट सेल में आएगा, और कुछ पार्ट इस वाले यूनिट सेल में आएगा, और 4 इसके ऊपर होंगे। यानी कि एक ही जो आपके आइटम होंगे वो 8 यूनिट सेल में क्या कर जाएंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। एक आइटम जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं वो 8 यूनिट सेल में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। एक यूनिट सेल में कुछ ना कुछ भाग उसका जो है 8 यूनिट सेल में होता है, तो और इक्वली होंगे आपके, ठीक है ना। तो देखिए इधर ध्यान से, ठीक है। देखिए, आइटम प्रेजेंट एट डिफरेंट लैटिस साइड। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हमने दिया है, ए पॉइंट एट द कॉर्नर। अगर कोई पॉइंट आपका जो है, ठीक है ना, लैटिस पॉइंट है, लैटिस साइड, ठीक है ना। ए पॉइंट एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल, 8 अदर यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/8। मतलब अगर हमारा जो, अगर कोई यूनिट सेल हमारे पास है और उसमें उसके कॉर्नर पर कोई आइटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, आइटम प्रेजेंट है, आइटम स्फेरिकल होगा, तो उस यूनिट सेल के अराउंड जो होता है वो 8 यूनिट सेल होंगे। जैसे आपका ये एक यूनिट सेल ये हो गया, 2 हो गया, ये एक, ये 3, एक 4, और 4 इसके ऊपर होंगे, ठीक है ना। जैसे आप समझिए फिगर के थ्रू, जैसे हमने कहा एक ये हो गया, 2, 3, 4, ये आपका स्पेयर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और 4 क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर हो जाएंगे, 4 क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर। जैसे फिगर से यहाँ समझिए, जैसे हमने कहा, ये देखिए एक आपका जो है यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया आपका, और एक यूनिट सेल ये हो गया। अब आपका जो कॉर्नर पर ही आपके होंगे, वो कॉर्नर पर ही होंगे आपकी जो है आइटम। तो 4 आपका देखिए, 4 और 4 इसके ऊपर भी होंगे, 4 इसके ऊपर भी होंगे। तो अगर कोई भी आइटम आपका क्या है, यूनिट सेल के अंदर है, तो ईच यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका आइटम का वो 1/8 होगा। 1/8 पार्ट जो होगा आपका आइटम का इस यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट आपका इस यूनिट सेल में होगा, और 1/8 पार्ट इसके बगल वाले यूनिट सेल में होगा, और 1/8 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा, ठीक है ना। फिर 1/8 पार्ट इसका इस वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा, 1/8 इस वाले यूनिट सेल में होगा, और 1/8 आपका यूनिट सेल में होगा आपका, ठीक है ना, ठीक है। तो ये होगा आपका। तो वही कह रहा है
कि आपका जो है ए पॉइंट एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 अदर यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका 1/8। अगर कोई भी आपका एटम्स या लैटिस पॉइंट अगर आपका कॉर्नर पर प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो ईच यूनिट सेल में जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। कंट्रीब्यूशन 1/8 का मतलब ये हुआ एटम का 1/8 पार्ट आपका ईच यूनिट सेल में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ईच यूनिट सेल जो होता है वो 8 यूनिट सेल से क्या होते हैं आपके सराउंड होते हैं। ठीक, अब एक बार इसको फिर से बता देते हैं मिटाने के बाद। दूसरा दिया बेटा ए पॉइंट प्रेजेंट, पॉइंट का मतलब वही लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट या एटम, ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन द एज इज शेयर्ड बाय यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट ऑन द एज टुवर्ड द यूनिट सेल आपका जो है 1/4। जैसे हमने कहा बेटा ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, बताइए यूनिट सेल, और किसी भी क्रिस्टल लैटिस में या स्क्वायर लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। तो एक यूनिट सेल ये हो गया, और आपका ये एच का मतलब यही तो है, ये एच यही तो है, हम समझ लीजिए एज लेते हैं। बताइए इसके जो ये आपका यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल यहाँ पे हो सकता है बेटा, बोलिए, एक यूनिट सेल यहाँ हो सकता है इसके बगल में, और एक यूनिट सेल इसके ऊपर हो सकता है, एक यूनिट सेल के ऊपर हो सकता है। तो यानी कि अगर कोई एटम ये एज है, ये क्यूब का क्या है, ये क्यूब का क्या है आपका, ये क्यूब का क्या है, ये एज है, ये क्या है एज है, ये क्यूब के एज है। तो एज के सेंटर पर आपका यहाँ होगा। तो अगर कोई बॉल आपका या एटम स्फेरिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एज है, एज के सेंटर पर प्रेजेंट है आपका, ठीक है ना, स्फेरिकल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसके जब स्फेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसके राउंड एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा, हमारा हैंड देखिए, एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा, और फिर एक यूनिट सेल इसके ऊपर हो जाएगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर हो जाएगा आपका। तो यानी कि एज सेंटर में ईच एज जो होता है वो 4 यूनिट सेल से क्या होता है, सराउंड होता है। एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल ये हो गया, 2, और 2 इसके ऊपर हो जाएंगे, 2 ये हो गया और 2 इसके ऊपर हो जाएंगे, कितने हो गया। तो यानी कि जो है आपका जो एटम होगा स्फेरिकल होगा, वो उसका 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, और 1/4 पार्ट आपका जो बगल वाला यूनिट सेल होगा इसमें, बगल वाले यूनिट सेल में इसमें होगा आपका, और 1/4 पार्ट ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, 1/4 इस वाले यूनिट सेल में होगा आपका। यानी कि आपका जो है एच सेंटर पर जो आपके आइटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, उसमें ईच यूनिट सेल में जो एटम का या लैटिस पॉइंट का या लैटिस साइड का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/4 होगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं, ए पॉइंट ऑन दी फेस is shared between 2 units, therefore contribution of each point towards unit cell equals to 1/2, equals to 1/2। तो बेटा देखते हैं इक्वल्स टू 1/2 कैसे, देखिए हमने कहा हमारे पास एक यूनिट सेल ये है, यूनिट सेल का बेटा ये क्या है आपका फेस है, यही तो फेस है यूनिट सेल का। कितने फेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, 6 फेस, 1 आपका हो गया, 2 3 4 5 और एक ऊपर वाला 6 हुआ, 6 फेस हुआ किसी भी यूनिट सेल में। अब बेटा इसमें जो है अगर मान लीजिए हमने बताया था कि ईच यूनिट सेल के सराउंडिंग में 8 यूनिट सेल होंगे, जैसे एक यूनिट सेल ये हो गया, एक यूनिट सेल यहाँ हो जाएगा, 2 हुआ, और एक इसके अराउंड 3 1 4। तो आपका जो फेस सेंटर यूनिट सेल होगा उसमें जो आपका एटम होगा स्फेरिकल होगा, वो कहाँ होंगे, ये स्पेस के सेंटर पर होंगे, स्पेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर, सॉरी फेस के सेंटर पर होंगे, ठीक है ना, फेस के सेंटर पर होंगे आपके। अब फेस के जब सेंटर पर होंगे तो दूसरा क्या कर दीजिए आप, यूनिट सेल इसके बगल में होगा। तो यानी कि आपका अगर कोई फेस सेंटर यूनिट सेल है तो उसमें जो फेस जो आइटम प्रेजेंट है वो उससे केवल अटैच कितने यूनिट सेल होंगे आपके, 2। फेस से फेस सेंटर से अटैच कितने यूनिट सेल होंगे, 2, क्योंकि अब आपका इस बॉल से एक ही होगा बस, यहाँ थोड़ी ना होगा आपका, भले यूनिट सेल होंगे आपका, लेकिन ये वाला बॉल जो होता है आपका या आइटम जो स्फेरिकल आइटम होगा सेंटर में होगा, तो इससे केवल 2 ही यूनिट सेल होंगे। तो इस
एटम स्पेयर का 1/2 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा और 1/2 पार्ट आपका इसके बगल वाले यूनिट सेल में होगा आपका, ठीक है ना। 1/2 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा, 1/2 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपका जो है एक पॉइंट ऑन द स्पेस इज शेयर्ड बिटवीन टू यूनिट सेल, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉइंट टुवर्ड्स यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टुवर्ड्स यूनिट सेल इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 देखिए, ए पॉइंट प्रेजेंट विद इन द बॉडी सेंटर इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच यूनिट, contribution of each point within the body towards unit cell is 1। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर में क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है, जो आपका एटम होता है वो आपका जो है यूनिट सेल के सेंटर में होता है। तो यूनिट सेल के सेंटर में होगा तो इसके सराउंडिंग में चाहे जितने यूनिट सेल अटैच हो आपके एटम के सेंटर में, जब आपका एटम्स है तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि एटम के सेंटर में है ना भाई यूनिट सेल से भाई इस यूनिट सेल के अराउंड में एक जो है आपके यूनिट सेल होंगे आपके, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 4 इसके ऊपर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे आपके। लेकिन आपका जो बॉडी सेंटर है उसमें जो एटम होता है, ठीक है ना, स्पेयर का जो एटम होता है वो जो है यूनिट सेल के सेंटर में होता है, जिससे अगर उसके उस यूनिट सेल से कोई भी अगर यूनिट सेल अटैच है, दूसरा यूनिट सेल अटैच है, तो वो आपका जो एटम है बॉडी सेंटर में वो सेंटर में है, जो आपका एटम है वो बॉडी सेंटर यूनिट सेल के सेंटर में है। तो इस वजह से वो किसी दूसरे उस एटम का कुछ पार्ट किसी दूसरे यूनिट सेल से क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए आपका जो हो जाएगा आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा ईच पॉइंट, मतलब ईच लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड विद इन द बॉडी टूवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट लैटिस साइड होते हैं, जो डिफरेंट आपके पॉइंट्स होते हैं, उसमें हम एटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, उसमें एटम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है सेकंड है ये फॉर्म में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में, यूनिट सेल हमने आपको 4 पढ़ाया है, कौन कौन यूनिट सेल पढ़ाया हमने, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा हमने पढ़ाया आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, तीसरा हमने पढ़ाया आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा हमने पढ़ाया आपको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमने आपको 4 यूनिट सेल हमने आपको पढ़ाया है। तो ईच यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए दिया है प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में क्या लिखा है, SCC। SCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, यूनिट सेल हो जाएगा आपका, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना, यूनिट सेल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखा है, इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट, ठीक है ना, सेल देयर इज 1 एटम एट द ईच ऑफ द कॉर्नर, ठीक है ना, ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है ना। ए सिंपल क्यूबिक सेल ईच कॉर्नर atom is equal shared among 8 unit cell, and so the contribution of each corner atom towards unit cell 1/8। मतलब ये कह रहा है आपका कि जो आपके सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना, इसमें आपका जो ईच यूनिट सेल जो होता है वो एक जो होता है यूनिट सेल से क्या होता है, सराउंडेड होता है। इसलिए ईच कॉर्नर पर, ठीक है ना, जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है ईच यूनिट सेल में, ठीक है ना, वो कितना होता है, 1/8। और कितने कॉर्नर होते हैं ईच यूनिट सेल में बेटा, ईच यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं बेटा, 8 होते हैं। देखिए एक यूनिट सेल हो गया, इसमें 8 कॉर्नर है,
1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर है, ठीक है ना। तो ईच कॉर्नर पर जो एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो 8 कॉर्नर पर कितने हो जाएंगे, 1 × 1/8 कितना आ जाएगा। यानी कि कॉर्नर की बात करेंगे तो ईच यूनिट सेल में 1/8 × 8 कितना आ जाएगा आपको 1। यानी कि अगर कोई हमारे पास ऐसा यूनिट सेल है जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो उसमें ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम होंगे कितने होंगे आपके भाई, 8 आइटम तो होंगे, लेकिन 8 आइटम का 1/8 पार्ट ही आपका इस यूनिट सेल में होगा, बाकी और अदर यूनिट सेल में होगा आपका। तो आपका 1/8 × 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। चलिए समझिए इसको, देखिए बेटा कमेंट करके बताइए बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा दें। चलिए बेटा थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हमने कहा हमारे पास, ठीक है ना बेटा, ये एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल के अराउंड जो होता है एक यूनिट सेल में, जैसे आप समझ लीजिए ऐसे, जैसे हमने कहा एक यूनिट सेल ये है आप, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके अराउंड एक यूनिट सेल यहाँ हो सकता है, ठीक, और एक यहाँ हो सकता है आपका, और एक यहाँ, 4 यूनिट सेल हुआ आपका आइटम, ये कॉर्नर यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो ये आपका आइटम यहीं पे होगा इस स्फेरिकल, ठीक है ना, आइटम कॉर्नर पर तो ये होंगे आपके स्फेरिकल। अब जो है आपका इसके ऊपर भी 4 होंगे, 1 यूनिट सेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 यूनिट सेल हुआ आपका। और जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है, कॉर्नर पर होता है। तो ये कॉर्नर है, तो इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4 हो गए, ईच यूनिट सेल के अराउंड 4 हो गया, 4 इसके ऊपर होंगे, 4 इसके क्या होंगे, ऊपर होंगे, एक यहाँ होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर यहाँ, इसके ऊपर यहाँ, ठीक है ना। तो ईच यूनिट सेल, ये एक ही यूनिट सेल है, तो ईच यूनिट सेल में, ठीक है ना, ईच कॉर्नर को जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आइटम का वो कितना होगा आपका 1/8, यानी कि इस आइटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, इस आइटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, 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 और इसके ऊपर 4 होंगे। तो 1/8 पार्ट इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा, ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, तो इस आइटम का 1/8 पार्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, ठीक है ना। इस आइटम का 1/8 पार्ट ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, ठीक है ना। 1/8 पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, फिर इस आपका जो है आइटम का 1/8 पार्ट ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। इस आइटम का 1/8 पार्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो सिंपल और प्रिमिटिव जो यूनिट सेल होते हैं उसमें ईच कॉर्नर पर जो आइटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कितना होता है बेटा, 1/8। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आइटम आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं उसका ईच यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 1/8 पार्ट आइटम का आपका ईच यूनिट सेल में होता है, ईच कॉर्नर। और किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, बोलिए बेटा, किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हो गए आपके, 8 कॉर्नर होते हैं। किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं आपके, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होंगे आपके, 1 कॉर्नर होंगे। तो अगर ईच यूनिट सेल की बात करें, अगर हमारे पास सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आपके आइटम होंगे या पार्टिकल्स होंगे कितने होंगे, 1/8 × 8, क्योंकि ईच 8 कॉर्नर्स होंगे और ईच कॉर्नर पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आइटम का, ठीक है ना, वो आपका 1/8 कितना आ जाएगा। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ आइटम इन ईच यूनिट सेल ऑफ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब ईच सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ आइटम आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कितना होगा आपका
1 होगा। ठीक, तो पहला हमने बता दिया सिंपल का। अब दूसरा बताते हैं आपको एज सेंटर वाले का। देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम डायग्राम ही बना देते हैं। देखिए, सपोज दैट एक यूनिट सेल हो गया, बोलो बेटा, इसके अराउंड भी एक यूनिट सेल होगा, बोलिए, है ना। फिगर बनाने के बाद टाइम लगेगा, तो ऐसे समझिए, यूनिट सेल, मान लीजिए यूनिट सेल ये है, ठीक। तो एज सेंटर आपका यूनिट सेल का क्या है, आपका ये, जिसको हम ऐसे बता देते हैं। भाई जो ये क्यूब बनाया हमने, इसका एज यही तो है, यही तो एज है, बोलिए, यही तो एज है। अगर मान लीजिए सेल हमारे पास है, तो इसके बगल में एक यूनिट सेल यहाँ हो सकता है, और एक यूनिट सेल इसके ऊपर, एक यूनिट सेल इसके ऊपर। मान लीजिए अगर कोई आपका जो एटम है वो स्पेरिकल है, वो एच के सेंटर पर, एच सेंटर यूनिट सेल। एच सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है आपका, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, वो एच के सेंटर पर होते हैं, ठीक है ना, एच के सेंटर पर होते हैं। तो कितने एज होते हैं आपके, बताइए, किसी क्यूब में कितने एज होते हैं आपके, किसी क्यूब में कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं। कैसे, देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 ऊपर का हो गया और 4 नीचे हो गया। 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, कितने हुए आपके, 8 हुए। और एक ये बगल वाला, 8 1 9, एक ये 10, और एक ये 11, और एक ये 12। 4 एक जो आपके वर्टिकल 4 खड़े खड़े हैं, देखिए, 1 2 3 4, 4 खड़े खड़े हो गए आपके वर्टिकल वाले, और 4 ये हो गए और 4 ये हो गए आपके। तो कितने हो गए आपके, कितने एज होते हैं आपके, किसी भी यूनिट सेल में कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, आपका मान लीजिए, हमने मान लिया एक यूनिट सेल आपका ये है, यहाँ पे कोई एक आपका स्फेरिकल एटम, ठीक है ना। तो इस यूनिट सेल के राउंड कितने यूनिट सेल हो सकते हैं एज सेंटर वाले में, एक यूनिट सेल ये हो जाएगा, बोलिए बेटा, एक यूनिट सेल ये हो जाएगा। और अगर बगल में इसके यूनिट सेल है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बगल में यूनिट सेल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो एटम होगा आपका वो एज सेंटर पर, इसके बगल वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो होगा यूनिट सेल, जो यूनिट सेल इसके एक ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा। तो ये जो बॉल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 बॉल है, 1 एटम है आपका, इसका 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 1 पार्ट, 1/4। तो इस बॉल का 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, और 1/4 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, और 1/4 पार्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा, और 1/4 पार्ट इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। यानी कि अगर कोई हमारे पास एज सेंटर यूनिट सेल है, ठीक है ना, तो जो आपके एटम्स एच पर प्रेजेंट होंगे, ईच यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा आपका, 1/4। कितना होगा, 1/4। ईच एस, किसी भी, अगर हमारे पास एस सेंटर यूनिट सेल है, ठीक है ना, तो आपके जो है ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना, एट एज पर, ठीक है ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका, कितने एज होते हैं आपके, 12 एज होते हैं, और ईच एज में कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका, 1/4, कितना आ जाएगा आपका। और लेकिन जो एज सेंटर यूनिट सेल होते हैं, हमने बताया है आपको कि जो लैटिस पॉइंट होता है वो एज के साथ साथ कहाँ पे भी होते हैं, कॉर्नर पर भी होते हैं। पढ़ाया आपने है ना, एज सेंटर यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं। देखिए, इसको समझिए आप, हम एज सेंटर यूनिट सेल एक फिगर बना देते हैं, आप समझिए। ये एक यूनिट सेल हो गया आपका, ये आपका जो है एज सेंटर यूनिट सेल है। एज सेंटर
यूनिट सेल है, ठीक है ना। इसमें जो लैटिस पॉइंट है आपका देखिए, एस यूनिट सेल में क्या होता है, लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर तो होते ही है, कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, ठीक है ना। 8 कॉर्नर हो गए आपके, ठीक है ना, 8 क्या हो गए आपके कॉर्नर्स हो गए। तो ईच कॉर्नर पर जो आपके यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा, आपका ईच यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा तो कितना होगा 1/8, ठीक है ना। इस जो आपको हमने ये आइटम दिखाया है इसका 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, बाकी अदर यूनिट सेल में होगा आपका, ठीक है ना। इसके अराउंड 7 यूनिट सेल होंगे। और अब हम इन सेंटर यूनिट सेल बना रहे हैं, तो इन सेंटर यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होता है, जो लैटिस साइड होता है, वो कॉर्नर पर होते हैं, एज वेल एज जो होता है एज सेंटर पर। आपका ये एज हो गया, एक ये हो गया, देखिए 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 10 11, ठीक है ना। अब देखिए जो हमने अलग अलग कलर से दिखा दिया है, येलो वाला जो है आपका वो आपका जो है कॉर्नर पर है, और जो आपने हमने रेड कलर से दिखाया है, ब्रिक्स कलर से दिखाया है, वो आपका जो है क्या कहते हैं, वो आपका एस सेंटर पर है। देखिए 12 है, गिन लीजिए आप, 12 ऐसे क्लियर हो गया आपको। तो ये एस सेंटर यूनिट सेल है। तो एस सेंटर अगर यूनिट सेल हमारे पास है तो ईच यूनिट सेल में नंबर आप जो है कितने आइटम होंगे आपको बताइए। तो आपका जो है 1/8 × 8 प्लस 12 × 1/4, ठीक है ना भाई, कॉर्नर पर भी है। और तो 1/8 × 8 प्लस 12 × 1/4 कितना आ जाएगा आपका बताइए, ये 1 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 12 × 1/4 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आपके 4, यानी कि ईच अगर हमारे पास एज सेंटर यूनिट सेल है, हमारे पास यदि एज सेंटर यूनिट सेल है, तो ईच यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे कितने होंगे बेटा 4, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कितने होंगे 4, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे कितने होंगे आपके 4, ठीक है ना। ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद देखिए बेटा आप बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट था आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सपोज दैट ये हमारे पास यूनिट सेल एक है, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल है हमारे पास, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, हमारे पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, आपके कॉर्नर पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ होंगे आपके कॉर्नर पर होंगे, और एक बॉडी के सेंटर पर होंगे, ठीक है ना। तो आपके जो ये यूनिट सेल है आपका, ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के अराउंड एक यूनिट सेल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इसके बगल में होगा, और एक इसके बगल में होगा, एक इसके ऊपर होगा, और 4 इसके ऊपर होंगे आपके। तो ये जो आपका जो एटम्स आपका यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, वो आपका जो होता है इसके बगल में जो यूनिट सेल होंगे उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो हमने बताया था कॉर्नर पर जो आपके आइटम्स होते हैं उनका ईच यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8, ठीक है ना 1/8। लेकिन बॉडी वाला जो आपका ये जो यूनिट सेल है रेड वाला में जो बना आपका जो बॉडी सेल यूनिट सेल है, इसमें जो आपका सेंटर में जो आपका लैटिस पॉइंट है, सेंटर में जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है ना, वो आपका देखिए इसके बगल में होगा, सेंटर में है ना, तो इसके बगल में वो पूरा आपका आइटम जो है आपका क्या होगा ईच यूनिट सेल में होगा, होल आइटम प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल बॉडी सेंटर में आपका, ठीक है ना। क्योंकि इसके अगर बगल में होगा आपका तो वो आइटम आपका कहाँ है यूनिट सेल के सेंटर में। तो ये आपका जो है आइटम किसी दूसरे यूनिट सेल में पार्टिसिपेट
नहीं करेगा जो यूनिट सेल के सेंटर में है। तो आपका अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बॉडी सेंटर की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 1/8 × 8 प्लस, ठीक है ना, 1/8। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा ईच यूनिट, अगर सेंटर पर जो एटम है तो ईच यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। और नंबर ऑफ आपके पार्टिकल कितने होंगे, आपके पॉइंट कितने होंगे आपके बॉडी सेंटर में, सेंटर में 1। एक ही तो होगा सेंटर में, दो सेंटर में नहीं होगा। तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 + 1 कितना आ गया आपको, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो एटम होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे इन ईच यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे बेटा आपके 2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे आपके 2। ठीक, तो हमने आपको एस सेंटर बता दिया, बॉडी सेंटर बता दिया, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल बता दिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं जो है फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर का पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ये हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल है, ठीक है ना। फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं या आइटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते ही होते हैं, एज वेल एज कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके फेस के सेंटर पर। किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में कितने फेस होते हैं आपके 6 फेस। तो कोई भी आपका जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, उसमें आपका जो है मोस्टली सबने क्या होते हैं आपके 6 फेस थे। 3 डायमेंशन का ना मोस्टली कितने थे आपके 6 फेस थे आपका, ठीक है, केवल हेक्सागोनल को छोड़ करके, ठीक है। तो आपका फेस यूनिट सेल है। तो इसमें देखिए आपका जो कॉर्नर पर आपका जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है ना, तो ईच कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होगा ईच यूनिट सेल में वो कितना होगा आपका 1/8। 1/8 × 8 कितना आ जाएगा आपको 1, क्योंकि इस भाई ये यूनिट सेल एक हो गया, एक यूनिट सेल इसके बगल में होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, 4 हुआ और 4 इसके ऊपर होंगे, 8 हो जाएंगे। तो यानी कि जो आइटम स्पेक्ट्रल होगा वो 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में, 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में, 1/8 इसके ऊपर वाले में, इसके ऊपर 4 इसके ऊपर जो होंगे। तो ये आपका जो आइटम स्पेक्ट्रल होगा इसका 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में होगा, बाकी और अदर यूनिट सेल में होगा आपका। ठीक, अब आपका फेस, ये आपका एक यूनिट सेल है, ये फेस के सेंटर पर है। भाई अगर मान लीजिए हमने कहा हमारे पास एक यूनिट सेल है, ऐसे बनाते हैं आपको समझ में आएगा। ये एक यूनिट सेल हो गया आपका, ठीक है। ये यूनिट सेल का क्या होता है बेटा, यूनिट सेल का फेस है, यूनिट सेल का क्या फेस है, इसके अराउंड एक यूनिट सेल ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका जो, ठीक है ना, आपका जो आइटम्स होता है फेस सेंटर में वो कहाँ होता है आपका फेस के सेंटर पर होता है, ठीक है ना। हमने यूनिट सेल का एक फेस बना दिया, हमने यूनिट सेल का क्या कर दिया, ये फेस हो गया आपका, इसके फेस के सेंटर पर होता है आपका। अब इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर अगर मान लीजिए इसके बगल में कोई यूनिट सेल हो जाए, इसके बगल में कोई यूनिट सेल हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसके बगल में कोई यूनिट सेल हो जाए, ठीक है ना, इसके बगल में कोई यूनिट सेल हो जाए, तो जो फेस सेल यूनिट सेल है उसमें जो आइटम्स होते हैं वो फेस के सेंटर पर होते हैं। तो बताइए आपका इसके राउंड यूनिट सेल आ गया आपका,
जो यूनिट सेल था आपका, इसके राउंड आपके यूनिट सेल आ गया आपका, इसके राउंड आपके कई यूनिट सेल आ गए। लेकिन क्या ये आइटम इसमें पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा आपका, क्योंकि इसके एस से जुड़ा हुआ आपका। आप बताइए, ये जो आपका आइटम्स है ये यूनिट सेल के फेस के सेंटर पर है, लेकिन इसके ऊपर तो एक यूनिट सेल हो सकता है ना, इसके ऊपर एक यूनिट सेल हो सकता है, इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल हो सकता है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल हो सकता है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल हो सकता है। यानी कि आपका जो ईच फेस, ठीक है ना, आपका जो होता है यूनिट सेल जो कांटेक्ट होता है दूसरे फेस यूनिट सेल से, यानी कि ये आइटम स्फेरिकल है, इसका 1/2 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा और 1/2 पार्ट इसके ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा, क्योंकि जो फेस होता है, ठीक है ना, यूनिट सेल का, वो आपका किसी दूसरे यूनिट सेल के फेस से क्या होता है? कनेक्ट होता है आपका, ठीक है ना। तो आपका ये देखिए, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा आपका, बगल वाला कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो इसके ऊपर आपका होगा यूनिट सेल, फेस के ऊपर जो होगा यूनिट सेल आपका, वही क्या करेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी में क्या करेगा आपका जो आइटम क्या करेगा आपका, कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि इस यूनिट सेल में आपका एक ऊपर इसके यूनिट सेल है आपका, तो इस फेस का 1/2 पार्ट आइटम का जो है इस वाले यूनिट सेल में होगा और 1/2 पार्ट इस वाले यूनिट सेल में होगा, ठीक है ना। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे तो ईच फेस में जो कंट्रीब्यूशन है, ईच फेस में जो कंट्रीब्यूशन है आइटम का ईच यूनिट सेल में, वो कितना? 1/2। और कितने फेस हैं आपके यूनिट सेल में? भाई 1/2 पार्ट आइटम का जो है इस यूनिट सेल में होगा, 1/2 पार्ट इसका भी 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 होगा। ये 6 फेस है ना, 6 आइटम प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस भी केवल, ठीक है। 1/8 और प्लस कितने फेस हैं आपके? 6 फेस। और कंट्रीब्यूशन कितना होता है ईच फेस पर? 1/2 × 6 कितने आ जाएंगे आपको? 1 + 3 कितना हो गया आपका? 4। यानी कि अगर हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ आपके जो है आइटम्स कितने होंगे आपके? नंबर ऑफ आइटम के होंगे कितने आपके? 4, ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे? 4, ठीक है ना। अब आपका जो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, यही हमने बता दिया आपको। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, दीज आर फॉलोइंग। इसमें पहला लिखा है आपका, इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज 1 आइटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स, ठीक है ना। सही बात है कि अगर हमारे पास सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो 1 आइटम एट ईच कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ईच कॉर्नर आइटम इज इक्वली शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल, ठीक है। मतलब आपके कॉर्नर्स पर जो आपके आइटम प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में, वो आपका कितने शेयर करेगा? 8 इक्वली पार्ट में क्या कर जाएगा? दूसरे यूनिट सेल से क्या करेगा? आपका शेयर करेगा। वो हमने बताया है कैसे शेयर करेगा। एंड सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर आइटम्स टुवर्ड द यूनिट सेल इक्वल्स टू 1/8। 10 लिखा। उसके बाद देखिए आप 10। बेटा इतना किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर जो है हम आगे बढ़े। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आगे बढ़े। चलिए बेटा देखिए, फार्मूला में लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमारे पास सिंपल या क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अगर हमारे पास जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम एट ईच कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम एट ईच कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल, ठीक है ना, इन ईच यूनिट सेल, ठीक है ना। हो जाएगा आपका प्लस ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम एट ईच कॉर्नर इन ईच
इन ईच यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट ईच कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8 इंटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द ईच यूनिट सेल, ठीक है ना। ईच यूनिट सेल में नंबर ऑफ आइटम कॉर्नर पर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो ईच यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम कितने प्रेजेंट होंगे ईच यूनिट सेल में आपका 8। तो आप फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच primitive or simple cubic unit cell इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आइटम एट ईच कॉर्नर 1/8, ठीक, और नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ईच यूनिट सेल कितने जाएंगे 8, कितना आ जाएगा, ये आंसर। इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है ना, इसके आगे हम कल देखेंगे बेटा। एक बार वीडियो देख लीजिए कलाम से या फोन से भी डिस्कस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।